108 नाम से भगवान को बेलपत्र अर्पण करें कि काशी वासी निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। और आपको बताएं कि ऐसा करने से और देवताओं के द्वारा कम से कम 3 सेर दूध जल या जो कुछ हो 3 सेर होना चाहिए रुद्राभिषेक के लिए। 5 सेर नैवेद्य अगर भगवान ने दिया है, 12 अंगुल लंबा चौड़ा भगवान का एक स्थान बनावे पार्थिव शिवलिंग का, और जिस पात्र में रखें वो कम से कम 24 अंगुल का हो, माने जितने बड़े पार्थिव शिवलिंग उसका दुगना और चौगुना हो तो फिर और अच्छी बात है। इसके बाद भगवान का नाम लेकर आप पूजन करें और विभिन्न महीनों में विभिन्न देवों की पूजा करने का फिर फल बताया गया कि भाद्र मास का शुक्रवार श्रावण शुक्ला 14 उस दिन गणपति की पूजा करके सब भक्त होत खुश। कहते हैं कि भादव के महीने में आप भगवान की पूजा करते हैं तो निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। अर्थात किसकी पूजा करना है? नंद नंदन यशोदा नंदन की। और श्रावण के महीने में आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो जो भी कामना होती भगवान शिव पूरा करते हैं। और इसके बाद भादव में श्रावण में शिव की पूजा करने के बाद अगर आप मान के चलिए श्रावण में आप पूरी शिव की पूजा नहीं किए तो भादव में गणेश 14 पड़ती, गणेश चतुर्थी पड़ती है ना, तो उसकी भी पूजा अगर आप कर लेते हैं तो श्रावण की पूरी पूजा का फल आपको मिलता है। बोले गजानन भगवान की। और इस प्रकार से महाराज ब्राह्मणों के द्वारा आप पूजा करवा सकते हैं। प्रणव के अर्थ में बताया गया। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आपने अति सुंदर जो प्रश्न किया, अस्योत्तरम महादेवम जानात्मिस्मिन् चापर, शिव के अतिरिक्त कोई नहीं जानता कि प्रणव का मतलब क्या होता है। अर्थात पंचाक्षर मंत्र के विषय में बताया गया और भगवान के शिवलिंग के विषय में बता रहे हैं सूत जी कि स्वयं भो लिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठम चरम चैव गुरुलिंगम तु पंचमम। पहला तो सबसे बड़ी बात है कि स्वयं भू लिंग की अगर आप पूजा करते हैं तो विशेष फलदायी होता है। उसमें दूसरा बिंदुलिंग है, कहीं आपके क्षेत्र में कोई शिवलिंग हो, नहीं तो प्राण प्रतिष्ठित कहीं आपके नगर आदि में। उसके बाद चौथा चरलिंग, पांचवा अगर आपके यहाँ गुरु जी के द्वारा पार्थिव शिवलिंग निर्माण करा के पूजा किया कराया। अब आप पूछोगे गुरु जी ऐसा काहे बोल रहे, क्योंकि कई यहाँ शिष्य भी बैठे। तो यहाँ पे विद्येश्वर संहिता के 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में व्यास जी ने लिखा है कि स्वयं भूलिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम तु पंचमम। और इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। तत्पश्चात रुद्राभिषेक करते समय भस्म आदि का लेपन करें, रुद्राक्ष को धारण करें और पार्थिव लिंग की श्रद्धा से पूजा करके अकृत्वा पार्थिवम लिंगम योन्न देवम प्रपूजेत वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकम वृथा। सूत जी कहते हैं कि अरे ऋषियों, जो ऐसा भाव करता है विद्यार्थी को विद्या, लाभार्थी को धन और शरणार्थी को भगवत कृपा प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और तत्पश्चात नारायण की कृपा देखिए, इनमें करते समय ऐसा नहीं कि मुख से आप इधर उधर की बात बोले। मुख से अगर आपको कुछ बोलना है तो द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगल परम। क्या बोलना है कि शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि च स्मरेत्येव खदिरांगारकम यथा। भगवान शिव का नाम ले और नहीं अगर शिव का नाम ले, इसके बाद का एक बड़ा सुंदर श्लोक आप लोग टीवी में सुने होंगे। विद्येश्वर संहिता के 23वें अध्याय के 6वें श्लोक को अभी आपके सामने बोला गया और 7वां श्लोक है क्या?
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मुखं व्याहारते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्व पाप विनाशनम। शायद मुख से अगर 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल दिया तो आपके मुख के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा जितने भी पाप हुए हैं सबका समन हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा था कि मन मना भववत् भक्तो मत्याज्य मां नमस्कुरु मामेस्यासु युक्तानां मामात्मनं मत्परायण। गीता में बड़ा सुंदर भाव आया कि भगवान कृष्ण जैसे शालिग्राम में विद्यमान है, ठीक उसी तरह से भगवान शिव पार्थिव में भी विद्यमान हो जाते हैं। यद्यपि दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान शिव की कथा में पर जो है कम से कम एक बार नारायण का नाम अवश्य लेना चाहिए। बोलिए नारायण भगवान की। और इन दोनों में जो अंतर करता है भगवान कहते हैं वो मेरा प्रिय नहीं होता। और आज इसी के साथ वाणी को विराम। आइए भगवान नारायण का दर्शन करते हुए हम उनमें भगवान शिव का जो है आवाहन करेंगे एक सुंदर भाव के साथ, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं। संत कहते हैं क्या कि हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर विशेषता क्या है पता है? वो हिमालय में बाबा रहते हैं और ये क्षीर सागर में, लेकिन दोनों घर जमाई है। हिमालय भोले बाबा की ससुराल और क्षीर सागर समुद्र। भगवान नारायण की लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई थी ना, इसीलिए क्या कहते हैं ससुर घर में ये रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। ये कम है न वो कम है, ससुर घर दोनों रहते हैं। ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम जिन लोगों को भी लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करना है वो लोग आगे आएंगे। देखिए आज वैसे भी शुक्रवार का दिन है ना? शुक्रवार है या गुरुवार है? अच्छा शुक्रवार है, तो शुक्रवार कहते हैं माता लक्ष्मी का है दिन। हम बुलाए नहीं, आप लोग बुलाए हैं इनको। हाँ तो जिनको जिनको लक्ष्मी चाहिए आज ही के दिन पूज लो, क्योंकि कल से शनि की 7:30 भी लग सकती है। हरि हर एक है दोनों, न